हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रिक्स ऑफ बोराजीन और नदीम सर शॉर्ट ट्रिक्स एनएसटी ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे ट्रिक्स मैं आपको देने वाला हूं। आज का एपिसोड नंबर 1 है, जहां पे आपको बेराजोन बोराजीन के रिगार्डिंग ट्रिक्स आपको मिलने वाली है। ठीक है, बोराजीन बोराजोल जो होते हैं ना, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक नहीं ढेर सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए अभी तक। और हर साल आपको एक क्वेश्चन मिनिमम आपको पूछा जाता है। सीएसआई नेट में भी पूछा जाता है और गेट में भी पूछा जाता है। और गेट का एग्जाम आपका 15 को है और नेट का एग्जामिनेशन 28 को है। तो उसी को टारगेट करते हुए हम आपके लिए एक सेशन लेकर आए हैं कि आप जहाँ पे आपको कम टाइम के अंदर एक रिवाइज भी हो पाए। जिन स्टूडेंट ने अभी तक बोराजीन को नहीं पढ़ा उनको भी पता चल जाए, और जिन्होंने पढ़ा है उनका रिवाइज हो पाए। ये दोनों चीज़ें हमारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेशन अगर आपको अच्छा लगेगा तो अपनी प्रेजेंटी लाइक बटन से ज़रूर प्रेस करिएगा। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो बोराजीन आप सभी लोगों ने पढ़ा है ना, बोराजीन आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, बट आज हम इसकी ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं। क्या शॉर्टकट ट्रिक्स होगी, आप कैसे याद कर सकते हो बोराजीन की प्रिपरेशन को। ठीक है, तो B3 N3 और H6 इसे हम बोराजीन बोलते हैं। तो इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आज के एग्जामिनेशन पहले बनती है आपकी सिंथेसिस के ऊपर, सिंथेसिस ऑफ बोराजीन, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आपको पूछा जाता है सिंथेसिस ऑफ बोराजीन से, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। सेकंड जो आपको पूछा जाता है दैट इज दी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोराजीन। एंड थर्ड पॉइंट आपको पूछा जाता है रिएक्शन ऑफ बोराजीन। ये 3 पॉइंट से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। रिएक्शन ऑफ बोराजीन, तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीएसआई नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीएसआईआर नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गेट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों का एग्जाम इसी मंथ में आपका होने वाला है और यहाँ से आपको 4 मार्क्स तक मिल सकते हैं। तो पहले हम प्रिपरेशन की बात करेंगे, सिंथेसिस की बात करेंगे कि क्या ट्रिक्स है सिंथेसिस की, है ना। तो मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ। चलो नोट कर लीजिए ट्रिक्स। आप विद इन 30 सेकंड के अंदर इस ट्रिक्स से प्रिपरेशन कर सकती हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो 3 मेथड है प्रिपरेशन के। मेथड फर्स्ट को हम देखते हैं। पहला मेथड फर्स्ट, जिसको हम इफिशिएंट सिंथेसिस बोला जाता है, मोर इफिशिएंट सिंथेसिस ऑफ बोराजीन बोला जाता है। जहां पे भी आपको इफिशिएंट सिंथेसिस ऑफ बोराजीन वर्ड यूज किया जाए तो ये मेथड आपको यूज करना पड़ता है, मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट, मोर इफिशिएंट सिंथेसिस। तो यहां पे क्या होता है कि NaBH4 बोरोहाइड्राइड रिएक्शंस विद दी अमोनियम क्लोराइड, ammonium chloride, borohydride reaction with ammonium chloride at 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीनेटिंग सॉल्वेंट। ध्यान में रखिएगा, अगर ये आपको दिख जाए कि जहां पे बोरोहाइड्राइड डायरेक्टली रिएक्शन विद दी अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, तो इसका जो नेबर है बच्चों वो हाइड्रोजन है, इसका भी नेबर हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहां पे 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोसाइक्लिक रिंग आपकी बनेगी। 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोसाइक्लिक रिंग। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्डेड, है, तो इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। हाइड्रो का मतलब है नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन को अटैच है हाइड्रोजन, तो वहां पे भी हाइड्रोजन आ जाएगी। बोरॉन को भी अटैच है हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन आ जाएगा और आपका डायरेक्ट प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम B3N3H6, और दिस इज सिंपलेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बोराजीन, और दिस इज अ मोर इफिशिएंट सिंथेसिस ऑफ बोराजीन। सबसे इफिशिएंट सिंथेसिस ऑफ बोराजीन आपका है। ठीक है, इसकी जगह पे NaBH4 की जगह पे आप LiBH4 भी यूज कर सकते हैं। कुछ रेफरेंस बुक्स ने LiBH4 भी यूज किया है। ठीक है, तो LiBH4 रिएक्शन विथ अमोनियम क्लोराइड,
तो टेम्परेचर आर रिमेन सेम 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीनेटिंग सॉल्वेंट आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इसका नेबर कौन है? हाइड्रोजन है। इसका नेबर कौन है? हाइड्रोजन है। तो क्या बन जाएगा? 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोसाइक्लिक रिंग, 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोसाइक्लिक रिंग। तो ठीक है, तो बोरॉन को अटैच हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन को अटैच हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये हो गया पहला मेथड, हो गया प्रिपरेशन ऑफ बोराजीन का। इसको हम डायरेक्ट प्रिपरेशन ऑफ बोराजीन बोला जाता है। दिस मेथड इज जनरली यूज फॉर द डायरेक्ट प्रिपरेशन, वन स्टेप मैकेनिज्म, बट टेम्परेचर मस्ट बी 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ऐसा नहीं कि आप इसको 250 कर दे रहे हो, 250 करोगे तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। तो टेम्परेचर मस्ट बी 140 टू 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। तो दिस इज द मोर इफिशिएंट सिंथेसिस, फर्स्ट मेथड, ठीक है। सेकंड की तरफ आते हैं, सेकंड मेथड की तरफ आते हैं कि सेकंड मेथड हमारा क्या होने वाला है। सेकंड मेथड आपका क्या होना है? तो सेकंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोराजीन, मेथड सेकंड, इसको हम टू स्टेप मैकेनिज्म बोलेंगे। मेथड सेकंड जो है वो टू स्टेप मैकेनिज्म है, टू स्टेप मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो टू स्टेप मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले बोरोहाइलाइट यूज किया जाता है। व्हेन बोरोहाइलाइट रिएक्शंस विद दी अमोनियम क्लोराइड, जब भी बोरोहाइड्रेट अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगी, टेम्परेचर अगर 140 से 150 के बीच में होता है तो क्या बन जाएंगे? बोरॉन का नेबर कौन है? बोरॉन का नेबर है क्लोरीन। नाइट्रोजन का नेबर कौन है? हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियसली दे फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोसाइक्लिक रिंग, 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोसाइक्लिक रिंग। बोरॉन को कौन अटैच है? क्लोरीन का अटैचमेंट है, तो बोरॉन के ऊपर क्लोरीन जैसे के वैसे हेलोजन जो भी आएगी, ठीक है। नाइट्रोजन को कौन अटैच है? हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आएगी। तो कितना सिंप्लीफाइड करके दिया जा रहा है, ठीक है। अभी बोराजीन बना नहीं है, तो सेकंड स्टेप में हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको LiBH4 यूज करना है तो LiBH4, अगर आपको NaBH4 यूज करना है तो आप NaBH4 यूज कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आप यूज कर सकते हो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो एनी रिड्यूसिंग एजेंट, एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये अटैक करेगा और यहां से Cl को बाहर निकालेगा। जहां पे भी Cl आपको दिखा रहा है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ। तो ऑल क्लोरीन आर सब्स्टिट्यूटेड बाय द हाइड्रोजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ बोराजीन। दिस आर टू स्टेप मैकेनिज्म। इस स्टेप को हम कहते हैं टू स्टेप्स मैकेनिज्म्स, टू स्टेप मैकेनिज्म, और ये बन गया आपके बोराजीन। तो प्रिपरेशन ऑफ बोराजीन बहुत ही सिंप्लीफाइड है ना। तो ये टू मेथड जनरली आपके एग्जामिनेशन में आपको बनाए जाते हैं, ठीक है। टू मेथड आपको आपके एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तीसरा मेथड भी मैं ऐड कर दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो मेथड थर्ड जनरली हम डेरिवेटिव्स ऑफ बोराजीन के लिए यूज करते हैं। मेथड थर्ड जो होता है वो डेरिवेटिव सेम है कि बोरॉन हाइलाइट्स रिएक्शंस करते हैं अमोनियम क्लोराइड, बट सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम क्लोराइड। एक साइड में R ग्रुप अटैच है और एक साइड में H3 है। देखो अमोनियम क्लोराइड में से हमने एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह पे R को अटैच कर दिया है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा। टेम्परेचर सेम आएगा 140 से 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब यहां पे इसका नेबर कौन होगा? अब हाइड्रोजन नेबर में आएगा या क्लोरीन आएगा? तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि नाइट्रोजन का जो नेबर है वो क्लोरीन है, सॉरी, नाइट्रोजन का जो नेबर है वो R ग्रुप है, क्योंकि नाइट्रोजन को हाइड्रोजन का भी अटैचमेंट है और R का भी है। बट R ग्रुप जो होता है बच्चा, ये R ग्रुप है, ये इसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग है और इसकी बॉन्डिंग वीक है। तो ये स्ट्रांगली क्या कर सकते हैं? कोई आपको चॉकलेट दिखा रहा है तो इसके साथ चले जाएगा वो, ठीक है। ये बच्चा है, इसको कोई चॉकलेट दिखाता है तो उसके साथ ब्रेक होता है, बट ये बच्चा नहीं है, इसकी नाइट्रोजन के साथ स्ट्रांग बॉन्डिंग है, तो मोर एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी और यहाँ पे लेस एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी। इस वजह से इसका जो नेबर है, एक्चुअल नेबर इसका ये है, ठीक है, और ये तो डिसोसिएट हो जाएगी, ठीक है। इसका नेबर कौन है? क्लोरीन है। तो क्या बन जाएगा? द फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन अटैच टू नाइट्रोजन, अटैच टू नाइट्रोजन, अटैच टू बोरॉन, अटैच टू नाइट्रोजन, अटैच टू बोरॉन, ठीक है। और अनसैचुरेटेड, ठीक है। बोरॉन को अटैच है क्लोरीन, तो आप लिखोगे क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। बोरॉन को कौन अटैच है? क्लोरीन, ठीक है। नाइट्रोजन का नेबर कौन है? R ग्रुप, तो यहाँ पे आ जाएगा R, R और R। R इज इक्वल टू क्या हो सकता है? R इज इक्वल टू CH3 भी हो सकता है, R इज इक्वल टू फिनिल भी हो सकता है।
R इज इक्वल टू CH3 और फिनिल बोथ हो सकते हैं, ठीक है। अभी भी फॉर्मेशन नहीं हुआ तो फिर आप यूज करोगे एनी रिड्यूसिंग एजेंट LiBH4 और ऑल हैलोजन आर सब्स्टिट्यूटेड बाय द हाइड्राइड एंड द फॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ बोराजीन। इसे कहते हैं हम डेरिवेटिव्स ऑफ बोराजीन, डेरिवेटिव्स ऑफ बोराजीन। तो यहाँ पे कौन आ गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे कौन आ गया आपका R और R। तो दैट्स कॉल्ड एज द डेरिवेटिव्स ऑफ बोराजीन। तो ये तीन मेथड है जिससे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले के जो दो मेथड है उससे ज्यादातर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फर्स्ट और सेकंड मेथड से आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड मेथड से आपको ज्यादातर आपको क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देखिए ये रेफरेंस बुक से उठाया गया, हाउस क्राफ्ट की रेफरेंस बुक से उठाया गया। पहला जो दिया गया है मोर इफिशिएंट सिंथेसिस है, अमोनियम क्लोराइड NaBH4 के साथ डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट बोराजीन फॉर्मेशन होगा एट 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 140 से 150। तो डायरेक्ट प्रिपरेशन ऑफ बोराजीन, इसको मोर इफिशिएंट सिंथेसिस बोला जाता है, ठीक है। बोरोहाइलाइट रिएक्शन विद अमोनियम क्लोराइड, इसका नेबर कौन है, क्लोरीन है, इसका नेबर हाइड्रोजन है। तो पहले ट्राइक्लोरोबोराजीन बनेगा, बोरॉन को अटैच होगा क्लोरीन, नाइट्रोजन को अटैच होगा हाइड्रोजन, तो ट्राइक्लोरो। फिर आप कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे तो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो दे फॉर्मेशन ऑफ बोराजीन। तो ये हो गया बोराजीन। अब यू नो दैट बोराजीन को हम इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं बिकॉज बोराजीन इज आइसो स्ट्रक्चर एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद द बेंजीन, दैट्स व्हाई बोराजीन इज कॉल्ड एज द इनऑर्गेनिक बेंजीन, है ना। अब बोराजीन में क्या होता है, बोराजीन का स्ट्रक्चर आप देखा, ये बोरॉन है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये बोरॉन है, ये नाइट्रोजन है, ये बोरॉन है, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे हाइड्रोजन आ गए। तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन बोरॉन। नाइट्रोजन क्या हो जा रहा है आपके, नाइट्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो इस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पार्शियली पॉजिटिव। तो ये जो यहाँ पे पार्शियली निगेटिव चार्ज दिख रहा है ये नाइट्रोजन है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है बोरॉन है। तो ये इस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा। यानी अगर मैं कोई HCl के एडिशन कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई HCl है, H पॉजिटिव है, Cl निगेटिव है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का अगर ब्रेक करोगे तो इस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज आ रहे हैं और निगेटिव चार्ज आ रहे हैं और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, ठीक है। तो Cl अटैक कहाँ पे करेगा, बोरॉन के ऊपर, और ये क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। इसे कहते हैं हम एडिशन। एक डबल बॉन्ड के लिए एक HCl लगता है, तो 3 डबल बॉन्ड के लिए 3 HCl की मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी एंड द फॉर्मेशन ऑफ B3N3H9 और Cl3। इसलिए बोला जाता है कि बोराजीन क्या दिखाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर आपके पार्टिसिपेट होते हैं। तो बोराजीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बोराजीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपका बोराजीन है, बोरॉन अटैच टू नाइट्रोजन, देन बोरॉन, देन नाइट्रोजन, देन बोरॉन, ठीक है। तो ये हो गया आपका बोराजीन। बोराजीन कौन सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, एडिशन रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ। वाटर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव, यस और नो। एक डबल बॉन्ड के लिए एक वाटर, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे। तो ये बोरॉन हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ पे आएगा, बोरॉन पे अटैक करेगा और नाइट्रोजन क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्शन करेगा। तो 3 अटैच हो गए और क्या बन जाएगा आपका, द फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स। इस टाइप का मॉलिक्यूल आपका बन रहा है, ठीक है। तो बोरॉन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप और हाइड्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर H और H आ जाएगा, बोरॉन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप और हाइड्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर H और H आएगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप और H आ जाएगा, यहाँ पे N और H आ जाएगा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बोरॉन को अटैच है हाइड्रोक्सी ग्रुप और एक हाइड्रोजन, ठीक है, होल बाई कितना आ जाएगा 3। नाइट्रोजन को कौन अटैच है, 2 हाइड्रोजन है, तो बाई 2, ठीक है। तो ये दिस इज फॉर्मेशन ऑफ बोराजीन, ठीक है। इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ बोराजीन। तो इसको इस लैंग्वेज में भी पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन, इस लैंग्वेज में, ये इस लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने यहाँ पे Br2 की एडिशन की है, Br2, तो एक ब्रोमीन इलेक्ट्रोड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, एक पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो नेगेटिव वाला है वो अटैक करेगा बोरॉन के ऊपर और जो पॉजिटिव है उस पर ये अटैक करेगा, यानी एडिशन हो रही है। तो कितने ब्रोमीन लगेंगे, 3। तो 3 डबल बॉन्ड है तो 3 Br2 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी एंड दिस कॉल इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन
रिएक्शन ऑफ बोराजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो बोरॉन के ऊपर कौन आ रहा है, एक बी आर है और एक हाइड्रोजन है, इसके ऊपर भी एक बी आर है, एक हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन 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 है, एक हाइड्रोजन है। ऐसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। सिंपल से ट्रिक्स, सिंपल से ट्रिक्स है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन करेंगे ना, एडिशन रिएक्शन करेंगे, HCl के एडिशन करेंगे, वाटर की एडिशन करेंगे, Br2 की एडिशन करेंगे, जो अभी हमने प्रोडक्ट निकाले वही है। तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं। पहला होमवर्क क्वेश्चन आपका ये रहा, सब पहले प्रिपरेशन करके बताना है, फिर एडिशन करना है। सेकंड होमवर्क क्वेश्चन मेरा ये रहा, दो होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। एक और बोनस दे देता हूं, 3 होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 3 होमवर्क क्वेश्चन, ताकि आप मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस कर पाए। जो मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं, इस ट्रिक से आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। सेशन अगर आपको वैल्यूबल लगा तो आपकी कमेंट जरूर पुट करिएगा, ठीक है। और मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है। और अगर आप इसी टाइप के वीडियोस चाहते हैं जिसमें बहुत सारी ट्रिक्स आपको सीखनी है, मेन ग्रुप, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेट्रिक, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उस टॉपिक का ज़रूर आपके लिए ट्रिक्स लेकर आएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बोराजीन आपका क्लियर हो चुका होगा और उसको प्रिपरेशन कैसे करना है, उसकी रिएक्शन कैसे करनी है, ये भी आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए, ज़्यादा टाइम ना गमाकर मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। सेशन अगर आपको वैल्यूबल लगा तो आपकी कमेंट और लाइक ज़रूर पुट करें। ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, अपने अंदर कॉन्फिडेंस ज़रूर रखें, क्योंकि ये लास्ट टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड रहना है और 100% आपसे होगा, और आपसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।